नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के ब्रिटिश विधान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अभिसमय क्या है और कौन कौन से ब्रिटेन में अभिसमय प्रचलित है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अभिसमय का पालन क्यों किया जाता है। तो अभिसमय है, उनके पीछे न तो कोई कानून निर्मात्री संस्था की इच्छा शक्ति होती है, न उनको कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। फिर भी अभिसमय का पालन क्यों होता है, ये प्रश्न उठता है। तो अलग अलग विचारकों के इस संदर्भ में अलग अलग विचार हैं जिन्होंने अभिसमय के पालन के कारण बताए हैं। सबसे पहले हम डायसी का देखेंगे। डायसी कहता है कि अभिसमय का पालन इस कारण किया जाता है क्योंकि अभिसमय और कानून होते हैं वो एक दूसरे से निर्भर रहते हैं, परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं दोनों। और यदि मान लो किसी अभिसमय या किसी परंपरा का उल्लंघन किया जाता है तो कानून का उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः अभिसमय का पालन करना आवश्यक होता है। अर्थात डायसी का कहना है कि कानून और अभिसमय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण इन अभिसमयों का पालन किया जाता है। क्योंकि जब अभिसमय का पालन नहीं करते हैं तो कानून का उल्लंघन होता है, और कानून का उल्लंघन है वो व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। इस कारण अभिसमय का पालन किया जाता है। लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि अभिसमय का पालन, इसकी आलोचना की गई है। जैसे अभिसमय का पालन आवश्यक रूप से किसी कानून के उल्लंघन को जन्म दे, यह आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जो अभिसमय का पालन अगर नहीं करे तो किसी भी कानून का उल्लंघन होता है। बहुत से ऐसे अभिसमय हैं जिनका पालन नहीं करने पे किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं होता है। जैसे अगर मान लो ब्रिटेन के जो लोक सदन का स्पीकर है, अगर वो अपने दल से त्यागपत्र न दे स्पीकर चुने जाने के बाद, तो इससे किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं होता। अगर किसी विधेयक पे 2 वाचन के बाद ही अगर उस पर सदन के लिए रख दिया जाए तो इसमें भी किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी अभिसमय के अगर पालन नहीं किया जाए तो उससे किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन हो, क्योंकि कानून और उल्लंघन अलग अलग हैं। जबकि डायसी मानता है कि कानून और उल्लंघन जो अभिसमय है ये एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं। अगर अभिसमय का पालन नहीं होता है तो कोई ना कोई कानून है उसका उल्लंघन होता है। इसके अलावा डायसी के द्वारा दी गई धारणा से भी ये स्वयं की जो उसकी धारणा है संसद की सर्वोच्चता या संसद की जो संप्रभुता की धारणा है, उससे भी ये उसकी अवधारणा है वो मेल नहीं खाती है। क्योंकि डायसी कहता है कि संसद है वो संप्रभु है, लेकिन अगर मान लो अभिसमय संसद की संप्रभु शक्ति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे संसद की संप्रभुता या उसकी शक्ति का उल्लंघन होता है। तो यह उसकी स्वयं की संसद की संप्रभुता की जो अवधारणा है उसके विपरीत है। आगे दूसरा है लावेल। लावेल का कहना है कि अभिसमय का पालन के कारण ये है क्योंकि ये नैतिकता के नियम है। ये मान लो एक प्रकार के खेल के नियम है, और देश का वह भाग जिसके हाथ में सरकार है या जिसके हाथ में प्रशासन है वह इन अभिसमयों के प्रति जागरूक है। इसके अतिरिक्त अभिसमय को लोकमत की शक्ति प्राप्त है। लावेल का मानना है कि अगर मान लो अभिसमय है उनका पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो सरकार के विरोध में भावना उत्पन्न हो सकती है, सरकार को विरोध हो सकता है। वो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उनकी नीतियों या उनका किसी भी प्रकार से विरोध हो। इस कारण जनमत की शक्ति के कारण अभिसमय का पालन किया जाता है। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा अभिसमय का पालन नहीं किया जाएगा या उनको नहीं माना जाएगा तो जनमत है वो सरकार के या उस जो भी दल की सरकार है उसके विपरीत हो जाएगा। तो लावेल का मानना है कि जनमत के कारण है अभिसमयों का पालन है वो किया जाता है। अगला मत है लास्की का। लास्की का मानना है कि 2 कारणों से अभिसमय का पालन है वो किया जाता है। पहला है कि अभिसमय जो प्रचलित संवैधानिक सिद्धांत हैं उनके अनुरूप होते हैं और उनके क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। तो क्रियान्वयन में सहायक होने के कारण और उनके अनुरूप होने के कारण इन अभिसमय या परंपराओं का पालन किया जाता है। दूसरा जो लास्की कहता है कि ब्रिटिश जो राजनीति के जो प्रमुख दल हैं जो सत्ता प्राप्त करते हैं या जो सत्ता में आते हैं उनका
ब्रिटिश देश के प्रति या ब्रिटेन के प्रति आधारभूत राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में एकमत है। यानी जो भी दल हैं जो सत्ता में आते हैं उनका ब्रिटिश शासन व्यवस्था की जो राजनीतिक और सामाजिक ढांचा है उस ढांचे के संदर्भ में एकमत है। तो इस कारण कि कोई भी दल की सरकार आए उसके द्वारा इन अभिसमयों का पालन है वो किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ये तो अलग अलग विचारकों के मत थे कि अभिसमय के पीछे वास्तव में क्या शक्तियाँ हैं या वास्तव में इनका पालन क्यों किया जाता है। तो प्रथम इसका है कि उपयोगिता। ब्रिटेन के जो भी अभिसमय हैं वो उसके शासन व्यवस्था के आधार है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। जो ब्रिटेन की जो समस्त शासन व्यवस्था है वो अभिसमय पर आधारित है। इस कारण अगर मान लो अभिसमयों का पालन नहीं किया जाए या उनका उल्लंघन किया जाए तो कई प्रकार की राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो अभिसमयों का पालन है वो इस कारण किया जाता है क्योंकि उनकी उपयोगिता है। अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो शासन के संचालन में या राजनीति में कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित रूप से नियम है नहीं, लिखित संविधान है नहीं। तो इस कारण उसका अधिकांश भाग है वो अभिसमय के रूप में है। इस कारण उनकी उपयोगिता होने के कारण उनका पालन है वो किया जाता है। अभिसमय के पालन की दूसरी जो कारण है वो लोकमत की शक्ति। चूँकि लोकतंत्र में शासन की समझ शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो कोई भी ऐसी सरकार जो जनमत के प्रति उत्तरदायी है वो इनका उल्लंघन करने का साहस है वो नहीं कर सकती। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा इन अभिसमयों का उल्लंघन किया जाएगा तो जनमत है उनको अगले चुनाव में उनको सबक सिखा देगा या हो सकता है कि उनके विरोध जनमत करने लग जाए। इस कारण जनता के विरोध के भय के कारण भी किसी भी सरकार के द्वारा अभिसमय का उल्लंघन है वो नहीं किया जाता। अगला कारण है ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता। ब्रिटेन के जो लोग हैं वो शिक्षित हैं वो राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। इस कारण उनका राजनीतिक जागरूकता होने के कारण वो ये ध्यान रखते हैं कि सरकार के द्वारा अभिसमय का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ब्रिटिश जो जाति है उसकी जागरूकता के कारण प्रत्येक सरकार है वो उन अभिसमयों का पालन करती है। अभिसमय के पालन का अगला कारण है राजनीतिक दलों में ब्रिटेन के आधारभूत ढांचे के संदर्भ में मत के। जो ब्रिटेन में जो भी राजनीतिक दल हैं जिनके हाथ में सत्ता आती है उन सभी राजनीतिक दलों की जो ब्रिटेन के शासन के संदर्भ में या ब्रिटेन के शासन के ढांचे के संदर्भ में एक मत है। वो सभी हैं वो एक ही प्रकार के जो ढांचा है उसके संदर्भ में या उसके समर्थक हैं। इस कारण किसी भी दल की सरकार आए उनके द्वारा उन अभिसमयों का पालन है वो किया जाता है। अगला कारण है ब्रिटिश जाति का स्वभाव। अभिसमयों का पालन इस कारण भी किया जाता है क्योंकि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो परंपरा प्रिय हैं, अपने परंपराओं का पालन करते हैं तथा वह रूढ़िवादी होते हैं। यानी वो किसी नए परिवर्तन के या किसी भी प्रकार के परिवर्तन का वो नहीं चाहते हैं। तो रूढ़िवादी होने के कारण जो भी परंपराएं या जो भी प्रथाएं पहले से चली आ रही हैं उन प्रथाओं और परंपराओं का वो पालन है वो करते हैं। अगला ब्रिटेन कारण है कि मनोवैज्ञानिक कारण। तो मानव का ये स्वभाव होता है कि कोई भी कानून या कोई भी परंपरा हो, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, उनका स्वभाव पालन करने का रहता है। तो इस कारण भी इनका पालन है वो किया जाता है। अब है कि ब्रिटेन में संविधान में अभिसमय का महत्व, कि अभिसमय का क्या क्या महत्व है। तो पहला है कि संविधान के विकास में सहायक। ब्रिटेन के संविधान के विकास में अभिसमयों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। संवैधानिक मार्ग पर ब्रिटेन ने अपनी जो यात्रा प्रारंभ की थी वो एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में की थी, किंतु वर्तमान में वहाँ पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। तो जो निरंकुश राजतंत्र से जो लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई है इसका कारण है कि अधिकांश परंपराओं के कारण ये संभव हुआ है। यानी अधिकांश परंपराओं के द्वारा ही वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो ये ब्रिटिश संविधान के विकास में सहायक होने के कारण इनका पालन किया जाता है। दूसरा कारण है कि ब्रिटेन के ये अभिसमय का दूसरा महत्व है कि संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। ब्रिटेन में परंपराएं न केवल संविधान के विकास में सहायक हैं वरन इसके द्वारा कार्य रूप भी प्रदान किया जाता है। यानी ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, इस कारण इसको कार्य या व्यवहार में क्रियान्वयन में लाने के लिए
जो अभिसमय है वो वही है, वो उसको क्रियान्वयन में लाने में सहायक होते हैं। और अगला है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना। अभिसमों का पालन या अभिसमों का ये महत्व है कि इसके कारण शासन व्यवस्था में लचीलापन आ जाता है, जिस कारण शासन व्यवस्था में समय के अनुरूप परिवर्तन करना संभव होता है। इस कारण शासन व्यवस्था में श्रेष्ठता स्थापित होती है। अगला है अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा। तो व्यवहार में लोकतंत्र में बहुसंख्यक के वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाती है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो अभिसमय है वो अल्पसंख्यक या जो कम अल्पमत में है उनकी सहायता या उनके रक्षा करने का कार्य करता है। राष्ट्रमंडल या जनसंप्रभुता को सफल बनाना। तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रमंडल है वो अभिसमों के कारण ही उसके सदस्यता बनाए रखने में संभव हुआ है, क्योंकि कई ऐसी परंपराएं हैं जो जिसके कारण राष्ट्रमंडल की सदस्यता है वो अनेक देशों ने ग्रहण की, तो राष्ट्रमंडल का जो संचालन है वो संभव हुआ। तो ब्रिटेन में ये अभिसमों के कारण ही संभव हुआ। तो ये ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय का महत्व है। धन्यवाद।